नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में डिस्कस करेंगे। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे पहले अपन फिजिकल मैप देखेंगे और पॉलिटिकल मैप, उसके बाद हम फिजिकल मैप को देखेंगे और इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ में थोड़ा सा न्यूजीलैंड के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आप देख सकते हो कि सबसे पहले अपन थोड़ा सा इसका विस्तार अपन देख लेते हैं। तो देखिए, इधर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे आपका पैसिफिक ओशियन है, आपका प्रशांत महासागर है। इधर नीचे देखें तो ये आपका तस्मानिया है। इधर आपका ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है, आपको ध्यान रखना। ये साउथ ओशियन है इसका, ठीक है। और ये आपका इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर। और ऊपर आपका आराफुरा का सागर है। इधर आपका गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया की खाड़ी है, ठीक है। तो ये कुछ आप थोड़ा सा इसका विस्तार देख सकते हो। उसके अलावा अपन ऑस्ट्रेलिया का जो पॉलिटिकल मैप है उसको थोड़ा सा देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो बड़े बड़े प्रांत है इसमें अपन पूर्व की ओर देखते हैं तो क्वींसलैंड आपको पता है। और इसके अलावा नीचे अपन देखते हैं तो न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया। और विक्टोरिया के बाद में इधर देखते हैं ये आपका नॉर्थर्न टेरिटरी है, ये आपका साउथ ऑस्ट्रेलिया है और इधर वाला आपका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो इस तरह से अपन देखा जाए तो लगभग 5 बड़े प्रांत हैं। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर जितनी भी बड़ी आपके जो भी शहर नज़र आएंगे वो सारे के सारे आपके इन्हीं किनारों पर नज़र है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक प्यासी भूमि है और यहाँ पे पानी की बहुत कमी है। बीच में काफ़ी सारे डेजर्ट भी अपन देखेंगे। और इधर वाला जो इलाका यहाँ पे पश्चिम का जो किनारा है यहाँ पे डेजर्ट बहुत ज़्यादा है। कारण क्या है, क्योंकि इधर से आपकी पश्चिमी जो जलधारा आती है, ठंडी जलधारा, तो इसी ठंडी जलधारा की वजह से यहाँ पे आपको ग्रेट सैंडी है, गिब्सन है, विक्टोरिया है, ये सारे के सारे आपको मरुस्थल नजर आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो आपके बड़े जितने भी शहर है वो सारे के सारे, जैसे आप देख सकते हो, ब्रिस्बेन है, ठीक है। और ये आपका सिडनी है, कैनबरा है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपको बड़े शहर, जैसे पर्थ है, तो ये आपको इन्हीं किनारों पर नजर आएंगे और बीच में बहुत कम विस्तार है। और इस तरह से अपन 5 प्रांतों के रूप में, 6 प्रांतों के रूप में देख सकते हैं। क्वींसलैंड है, आपका न्यू साउथ वेल्स है, विक्टोरिया है, आपका नॉर्थर्न टेरिटरी है, आपका साउथ ऑस्ट्रेलिया है और इसी तरह से आपका इधर वाला आपका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो ये कुछ आपका ऑस्ट्रेलिया का आपका पॉलिटिकल मैप है। अब अपन थोड़ा सा फिजिकल मैप को देखें, यहाँ से प्रश्न बनेंगे आपके। तो सबसे पहले अपन ऑस्ट्रेलिया के अंदर कुछ महत्वपूर्ण अपन देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले आपको पता है ये गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया की खाड़ी है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे एक जल संधि है जिसका नाम है टॉरस जल संधि। कौन सी जल संधि है? टॉरस। तो एक तो आपको जल संधि याद रखना, टॉरस। अब ये आपको ध्यान रखना, ऊपर आपका पापुआ न्यू गिनी है और इधर वाला नीचे वाला प्रांत है, तो इसको दोनों को जोड़ती है आपका टॉरस की खाड़ी, टॉरस की जल संधि, ठीक है। इसके जस्ट अपन नीचे देखते थे आपके बास जल संधि है। और ये जो बास जल संधि है, इधर आपका विक्टोरिया है, नीचे आपका तस्मानिया है, इन दोनों को अलग करती है बास स्ट्रेट, ठीक है। उसके बाद में हम पश्चिम पूर्वी तट पे देखते हैं तो आपको पता है ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इसकी बात करें तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसकी पर बात करें, एग्जाम में कई बार आपको यह प्रश्न पूछा जाता है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यानी ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी। तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट कोसियुस्को, माउंट कोसियुस्को, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोसियुस्को। अपन देखा जाए तो विश्व की सबसे जो आपकी लंबी पर्वत श्रृंखला है उसमें अपन एंडीज को देखते हैं। एंडीज के बाद में रॉकी, रॉकी के बाद में भारत का हिमालय और हिमालय के बाद में आपके चौथे नंबर पर देख करें तो वहाँ पे आपको याद रखना है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो ये ऑस्ट्रेलिया की है और यहाँ आपकी जो सबसे ऊंची चोटी है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, माउंट कोसियुस्को। तो इसकी जो आपके हाइट है वो लगभग है 22-28 मीटर। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। और यहाँ पे अपन देखते हैं तो महान प्रवाल भित्ति, तो यहाँ आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपके महान प्रवाल भित्ति, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, महान प्रवाल भित्ति, मूंगा चट्टाने हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये जो महान प्रवाल भित्ति है यहाँ पे जैव विविधता बहुत ज़्यादा है, जैव विविधता का हब है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना। और इसका जो लोकेशन है महान प्रवाल भित्ति, तो अपन देख सकते हैं ये आपका उत्तर पूर्व की दिशा में है ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति। और महान प्रवाल भित्ति ये जो आपका कोरल रीफ्स है, तो यहाँ पे जैव विविधता बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, लोकेशन कई बार एग्जाम में आपको पूछी जाती है महान प्रवाल भित्ति, तो यहाँ पे इसका लोकेशन है महान प्रवाल भित्ति, ठीक है। इसके बाद में अपन थोड़ा सा और देखते हैं तो कि कुछ ऑस्ट्रेलिया के अंदर कुछ महत्वपूर्ण आपके जो डेजर्ट है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, डेजर्ट की बात करें तो देखिए ग्रेट सैंडी और इसके अलावा आपका गिब्सन, याद रखना आपको गिब्सन,
और आपका विक्टोरिया। तो ये आपको 3 मरुस्थल याद रखने हैं और तीनों का जो लोकेशन है ये लगभग अपन मान सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम की ओर है। और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम की ओर इसलिए क्योंकि यहाँ से एक जलधारा चलती है जिसका नाम है पूर्वी पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। तो ये जो आपकी पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा है, ये जलधारा आपकी ठंडे प्रकार की है और ये आपकी ठंडी जलधारा, और ठंडी जलधारा की वजह से आप सब समझ सकते हो कि यहाँ का जो क्षेत्र बनेगा वो उच्च वायु दाब का बनेगा और इस वजह से जो मानसूनी हवाएं पवन है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाती है। तो इस वजह से ये इलाका पूरा सूखा रहता है। इस वजह से अपन देख सकते हैं यहाँ पे सारे के सारे आपके डेजर्ट आपको नज़र आएंगे। ग्रेट सैंडी की बात करो, चाहे ग्रेट आपके गिब्सन की बात करो, चाहे आपकी ग्रेट आप जो विक्टोरिया जो डेजर्ट है इसकी बात करें, तो ये तीनों आपको मरुस्थल याद रखना है। इसके बाद में अपन ऊपर की ओर देख सकते हैं किम्बरले का पठार, किम्बरले का पठार, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पे हीरे का भी उत्पादन होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, हीरे का उत्पादन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, हीरे का उत्पादन। इसके बाद में हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपन झील की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर मध्यवर्ती में लगभग इस प्रांत के अंदर साउथ ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक झील है जिसका नाम है आयर झील, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है आयर झील, ठीक है। और इसके अलावा आप ऑस्ट्रेलिया की नदियों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर नदियाँ ज़्यादा नहीं हैं और यहाँ पे मुख्य रूप से अपन देखें तो आपके मर्रे और डार्लिंग दो नदियाँ हैं। देखिए ये आपकी डार्लिंग नदी है, इधर से आपके मर्रे नदी, ये दोनों आपस में मिल करके आगे जा करके आपके यहाँ पे तस्मानिया जो है यहाँ पे आपकी सी में जाकर के गिरती है। तो आपको 2 नदी याद रखना, एक आपकी मर्रे और डार्लिंग, इसको अपन जॉइंट पे बोलते हैं। ये आपकी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती है मर्रे और डार्लिंग, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी, जिस तरह से अपने उत्तरी अमेरिका की मिसिसिपी मिसौरी की बात की, तो वैसे आपको ध्यान रखना यहाँ मर्रे और डार्लिंग 2 अलग अलग नदियाँ हैं और आपस में आकर के यहाँ पे मिलने के बाद भी इसका नाम हो जाता मर्रे डार्लिंग नदी, ठीक है। तो ये आपको 2 नदियाँ याद रखनी है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के इस फिजिकल मैप में अपन और देखने का प्रयास करें तो हम कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर हीरे का उत्पादन है। इसके अलावा जैसे अपन खनिजों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर सोने का भी उत्पादन होता है, यूरेनियम का भी उत्पादन होता है। सोने के अंदर आपको पता है काल गुरली और कुल ग्रांडी 2 आपके सोने की चट्टाने खाने हैं, वहाँ पे सोने का उत्पादन होता है, ठीक है। इसके अलावा हीरे का उत्पादन आपको ध्यान रखना किम्बरले का पठार है, यहाँ से लोहा भी निकलता है और यूरेनियम का भी उत्पादन ऑस्ट्रेलिया करता है। तो ये थोड़ा सा आपको खनिज के संदर्भ में ध्यान रखना है। और उसके अलावा यहाँ पे ज़्यादा झीलें नहीं हैं, जो कि बिल्कुल प्यासी भूमि है और मध्यवर्ती क्षेत्र के अंदर काफ़ी कम आपको कह सकते हैं कि बड़ी बड़ी जो सिटियाँ हैं, बड़े बड़े शहर है, वो आपको सारे इन्हीं तटों पर नज़र आएंगे। और जो आपके मरुस्थल है वो लगभग आपके पश्चिम के तट पर है, जिसमें 3 मरुस्थल याद रखना, ग्रेट सैंडी, आपका गिब्सन और विक्टोरिया, ठीक है। और इसके अलावा 2 जल संधि है, एक तो टॉरस जल संधि है और एक आपकी बास स्ट्रेट है। ये दोनों स्ट्रेट आपको याद रखना। बिल्कुल आपकी पूर्व में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है और इसी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसियुस्को है, ये आपका 2228 मीटर है। ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है और ये जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है विश्व की 4थे नंबर की आपके सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। और इसके अलावा हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया की आपके उत्तर पूर्व में आपको पता है एक महान प्रवाल भित्ति है, मूंगा चट्टाने हैं, खूब सारी जैव विविधता का बहुत ज़्यादा हब है। और प्रवाल की बात करें कोरल की, तो देखिए कोरल में आपको पता है शैवाल और प्रवाल, और जब शैवाल आपको पता है प्रवाल से जब अलग होते हैं तो इसको अपन बोलते हैं कोरल, क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर के ये देखें कि विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रवालों के लिए जो अनुकूल स्थितियाँ है उसको अपन इक्वेटर के देखते हैं। इक्वेटर के लगभग आपके दोनों तरफ नॉर्थ और साउथ के अंदर इसका जो हब है वो लगभग 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ के अंदर सबसे ज़्यादा जो इन्हीं प्रवालों का जो अनुकूल स्थिति है। इसके अलावा कुछ इसके लिए समुद्री जो कंडीशंस है, आपके जो समुद्री लवणता है, वो सारी चीज़ें होने के बावजूद सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि इस क्षेत्र के अंदर जो महान प्रवाल भित्ति है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जैव विविधता का हब है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। लोकेशन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि महान प्रवाल भित्ति की जो लोकेशन है आपको याद रखना है उत्तर पूर्व, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ आपको फिजिकल मैप है, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, एग्जाम में बहुत ईजी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब ऑस्ट्रेलिया के थोड़ा सा अपन आगे देखते हैं तो आपको न्यूजीलैंड नज़र आएगा और न्यूजीलैंड को अपन देख सकते हैं। थोड़ा सा इसका अपन पॉलिटिकल मैप की बात करें तो न्यूजीलैंड की अपन लगभग पश्चिम की ओर बात करें तो यहाँ पे आपका तस्मान सागर है और इधर आपका दक्षिण पैसिफिक ओशियन है, ठीक है। और न्यूजीलैंड को अपन 2 भागों में देख सकते हैं, एक आपका उत्तर, एक आपका दक्षिण, ठीक है। 2 पार्ट है, एक आपका नॉर्थ
और दूसरा आपका दक्षिण, ठीक है। अब देखिए नॉर्थ आइलैंड और आपका साउथ आइलैंड, दो आइलैंड है, दो द्वीप है छोटे छोटे। इन दोनों द्वीपों के बीच में एक जल संधि है, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, कुक स्ट्रेट। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कुक स्ट्रेट, ठीक है। तो कुक जल संधि क्या करती है, आपके नॉर्थ आइलैंड को साउथ आइलैंड से जोड़ती है, ठीक है। और इसके अलावा जैसे यहाँ पे अपन न्यूजीलैंड की कुछ महत्वपूर्ण शहरों की बात करें, चाहे ऑकलैंड की बात करें, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हो न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वेलिंगटन, ये आप देख सकते हो, ये आपका नॉर्थ आइलैंड का पार्ट है वेलिंगटन, न्यूजीलैंड की राजधानी, ठीक है। और एक आपकी लेक है, लेक ताउपो, ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, लेक ताउपो, ठीक है। और इसी तरह से हम न्यूजीलैंड की आपके साउथ आइलैंड की बात करें तो साउथ आइलैंड के अंदर भी काफ़ी सारे आपके शहर हैं जो लगभग आपको इसी किनारों पे नज़र आएंगे, ठीक है। और एक चीज़ अपन जैसे फिजिकल मैप में इसकी बात करें तो फिजिकल मैप पे आप देख सकते हो कि ये आपका नॉर्थ आइलैंड है, ये आपका साउथ आइलैंड है। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची जो पर्वत श्रृंखला है या चोटी है तो उसको आप देख सकते हो, ये आपकी श्रृंखला है साउथ आल्प्स। तो याद रखना है न्यूजीलैंड की जो आपके पर्वत श्रृंखला जिसका नाम क्या है, साउथ आल्प्स, ठीक है। और इसकी जो चोटी है, सबसे ऊंची चोटी, वो कई बार आपको पूछा जाता है एग्जाम में, तो माउंट कुक याद रखना। क्या याद रखना है, माउंट कुक। और जो माउंट कुक है इसकी जो आपकी हाइट है वो आपका 3754 मीटर। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यानी न्यूजीलैंड की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला साउथ आल्प्स है और ये आपका साउथ आइलैंड का भाग है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो आपकी कौन सी है, माउंट कुक है, ठीक है। और इस तरह से ये आपकी कुक स्टेट आपको याद रखनी है। कुक स्टेट क्या करती है, आपके नॉर्थ आइलैंड को साउथ आइलैंड से आपके जोड़ती है, इसको दोनों को अलग करती है। इधर आपका देख सकते हैं ये तस्मान सी है, इधर आपका पैसिफिक सी है मोटे तौर पे देखे जाए, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करती है, जोड़ती है और इधर से आपका नॉर्थ और साउथ आइलैंड को क्या करती है, अलग अलग करती है, ठीक है। और न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वो आपका वेलिंगटन है और ये आपका नॉर्थ आइलैंड का भाग है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, आप थोड़ा सा इस न्यूजीलैंड के संदर्भ में आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखिए, अब ऑस्ट्रेलिया के आसपास कुछ और छोटे छोटे द्वीप है, उसको अपन थोड़ा सा समझते हैं। तो देखिए ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, इधर अपन देखते हैं तो ऊपर आप एक नज़र आएगा आपका ये न्यू पापुआ गिनी, और इसके अलावा कुछ आइलैंड है आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये कुछ आइलैंड अलग अलग है, जैसे फिजी है, ये फिजी इंपॉर्टेंट है, फिजी की राजधानी आपको याद रखनी शुआ, ठीक है। और इसके अलावा जैसे अमेरिकन समाऊ है या यूएस के अधीन है, ठीक है। और कुछ द्वीप आपके फ्रांस के अधीन है, कुछ द्वीप आज यूके के अधीन है, ठीक है, चिली के अधीन है। तो कुछ छोटे छोटे द्वीप है जिसमें आपको एक किरीबाती आपको ध्यान रखना है, किरीबाती। ये जो आपका आइलैंड है, इस आइलैंड से आपका इक्वेटर गुजरता है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, किरीबाती, ठीक है। इक्वेटर आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको पता, पीछे अपन जाएंगे तो यहाँ पे आपका पूरा ये इंडोनेशिया है, एशिया का भाग, और इसके आगे आपको याद रखना है इसी ओशियन जो आपका पैसिफिक ओशियन है, इसी के अंदर आपका एक द्वीप है किरीबाती, तो वहाँ से आपका इक्वेटर गुजरता है, ये आपको ध्यान रखना। तो कुछ छोटे मोटे आइलैंड है जिसमें मुख्य रूप से आपको फिजी थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। और इसके अलावा आपको पता है कुछ और छोटे छोटे आइलैंड है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, अलग अलग देशों के अधीन है, कुछ फ्रांस के अधीन है, कुछ यूके के अधीन है, चिली के अधीन है, ठीक है, यूएसए के अधीन है। तो ये आपको याद रखना, छोटे आइलैंड है। बाकी यहाँ पे अपन देखें तो ऊपर का भाग है, ये आपका न्यू पापुआ जो गिनी है, पापुआ जो न्यू गिनी है, ये आप याद रख सकते हो। इधर आपका वेस्ट पापुआ है, ठीक है। और ये आपका ईस्ट जो तिमोर है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के आसपास इधर अपन देखें, ये आपका न्यूजीलैंड है, ठीक है। इसको अपन सम्मिलित रूप से ओशिनेशिया बोल सकते हैं, ठीक है। पूरा का पूरा इस पार्ट को अपन क्या बोल सकते हैं, ओशिनेशिया, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, बहुत ईजी है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, सबसे छोटा आपका कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया का आप पॉलिटिकल मैप में आप देख सकते हो, इसके लगभग 6 प्रांत है और सारे के सारे बड़े बड़े प्रांत है, और बड़े बड़े जो शहर है ऑस्ट्रेलिया के वो सारे के सारे आपको तटवर्ती इलाकों पर नजर आएंगे। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो आपके जितने डेजर्ट है वो आपको पश्चिम में नजर आएंगे, कारण आप समझ सकते हैं इधर आपकी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा की वजह से, ठीक है। और बाकी आपको पता है कि जो व्यापारिक पवनें होती है वो पूर्व से प्रवेश करने के बाद में यहाँ से व्यापारिक पवनें पूर्व की दिशा से प्रवेश करती है, पश्चिम में पहुँचते पहुँचते इसकी जो क्षमता है, जो जल वाष्प है, आर्द्रता है, वो कम हो जाती है। इस वजह से लगभग आप हर किसी कॉन्टिनेंट को आप देखोगे तो आपको लगभग जो आपके डेजर्ट नजर आएंगे वो लगभग पश्चिम के तट पे, चाहे आप नॉर्थ अमेरिका के मोजो की बात करो, सोनोरन की बात करो, या ग्रेट बेसिन की बात करो। इधर अपन दक्षिणी अमेरिका की बात करें, वहाँ पे आपका अटाकामा है चिली के अंदर, वो भी पश्चिम के तट पे, सहारा है, कालाहारी है, ठीक है, नामीबिया है,
ठीक है। तो सारे के सारे आपको डेजर्ट कहीं न कहीं आपको किसी कॉन्टिनेंट के पश्चिम के तट पर नजर आएंगे। तो वहाँ पे अधिकांश पश्चिम के तट पे आपकी ठंडी जलधारा की वजह से उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनता है। ठीक है। तो वहाँ से पवनें उल्टी दिशा में चलती है। ठीक है। तो ये आपको पॉलिटिकल फिजिकल आपको मैप, इसके अलावा न्यूजीलैंड के संदर्भ में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये आपका कुक स्टेट एग्जाम में पूछा हुआ है। वेलिंगटन आपको न्यूजीलैंड की राजधानी है, नॉर्थ आइलैंड, साउथ आइलैंड। ठीक है। और इसकी जो सबसे लंबी पर्वत जो श्रृंखला है वो साउथ आल्प्स है, इसकी ऊंची चोटी वो माउंट कुक है। तो बेसिक चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और ये ऑस्ट्रेलिया के आसपास छोटे मोटे कुछ द्वीपीय जो देश है उसका भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। और जिसमें आपको फिजी ध्यान रखना, फिजी की राजधानी इंपॉर्टेंट है, सुआ। ठीक है। तो ये आपका सबसे छोटा आपका कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया, बहुत ईजी है। यहाँ से प्रश्न भी बहुत ईजी प्रकार के पूछे जाते हैं। ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।